हेलो दोस्तों मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस की लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे लिबरलिज्म के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मेरे दोस्तों, वीडियो ध्यान से देखें, कंप्लीट देखें, तभी आपको समझ आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। साथ में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन में कंजूसी ना करें, अभी सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल। इस चैनल पर हम BA LLB BA MA सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और वेरियस सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ के रिगार्डिंग वीडियोस बनाते हैं। आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी हमारी वीडियो को देखें, आपके बेस सारे क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों एक और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है ब्लॉग विद ट्विंस, जिसमें हम डेली लाइफ के ब्लॉग्स डालते हैं अपने, तो आप उन ब्लॉगिंग चैनल को जरूर देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लगातार हमें अपनी सपोर्ट करें। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों जब भी पेपर में क्वेश्चन आता है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिबरलिज्म और प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लिबरलिज्म, तो आप जो मैं बताऊंगा वो लिखोगे। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन को शुरू करोगे। इंट्रोडक्शन के बाद आप मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म भी लिखोगे, ये आप बात ध्यान रखें, आप मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म भी लिखना है। उसके बाद फिर आपने जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो लिखना है। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन काफ़ी लेंथी आ गया है तो मीनिंग के बाद आप कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स या जिनको प्रिंसिपल बोलते हैं आप उनको भी जस्ट हेडिंग में मेंशन कर सकते हो। तो दोस्तों अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं लिबरलिज्म की, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी है, फिलॉसफी है, थिंकिंग है जो ये बोलती है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम्स दो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लिबर्टीज़ दो। लोगों को जब फ्रीडम्स मिलेंगी, लिबर्टीज़ मिलेंगी और गवर्नमेंट का लोगों के ऊपर कम इंटरफेयर होगा, कम कंट्रोल होगा, कम रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, तो हमारी इकोनॉमी डेवलप करेगी, लोग डेवलप करेंगे, लोगों का विकास होगा। तो लिबरलिज्म जो है वो एक ऐसी फिलॉसफी है जो मोनार्की के अगेंस्ट है। मोनार्की जहाँ पे राजा का बोला हुआ शासन होता था, लोगों को कोई राइट नहीं होते थे, लोग जो मर्जी, लोगों को वोटिंग का राइट नहीं होगा, वो अपना राजा खुद नहीं चुन सकते थे, इन सभी चीज़ों के अगेंस्ट ये लिबरलिज्म की फिलॉसफी है। आप प्लीज़ मेरी लिबरलिज्म की 2 वीडियोज़ मैंने बना दी हैं पहले, लिबरलिज्म का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, प्रिंसिपल्स, डेफिनेशंस, हिस्ट्री, और दूसरा क्लासिकल एंड मॉडर्न लिबरलिज्म में जो डिफरेंस है। तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को, इससे पहले वाली 2 वीडियोस को जरूर देखें मेरी पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर, तो आपको अच्छे से टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। तो अब मैं इसकी इंट्रोडक्शन के बाद मीनिंग की बात करूँ तो मीनिंग मैंने पहले आपको बताया है कि लिबरलिज्म का मीनिंग सिंपल सा होता है। लिबरलिज्म लिबरल एंड प्लस इज्म से मिलकर बना है। इज्म का मतलब होता है आइडियोलॉजी, इसका मतलब होता है आइडियोलॉजी। और लिबरलिज्म जो वर्ड है वो डील करता है लिबर्टी के साथ, लिबर्टी के साथ। लिबर्टी जो वर्ड है मेरे दोस्तों वो लैटिन भाषा के वर्ड लिबर से आया है, जिसका मतलब होता है फ्रीडम, जिसका मतलब होता है फ्रीडम। तो लिबरलिज्म को इकट्ठा कर दिया जाए तो ये एक आइडियोलॉजी है जो लिबर्टी की बात करती है, फ्रीडम की बात करती है। किसको फ्रीडम दी जाएगी? लोगों को। किसको फ्रीडम दी जाएगी? इंडिविजुअल्स को। किस चीज़ में फ्रीडम दी जाएगी? सोशल एस्पेक्ट में, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, सिविल एस्पेक्ट में। तो ये सारी बातें आप मीनिंग में लिख सकते हो। अब हम चलते हैं लिबरलिज्म की सबसे पहले मेरिट्स की तरफ। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले अगर मैं लिबरलिज्म की मेरिट्स की बात करूं, सबसे पहले मेरिट है प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ। जो लिबरलिज्म है, ये जो आइडियोलॉजी है वो देश में इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था लिबरलिज्म क्या होता है। लिबरलिज्म का मतलब है कि गवर्नमेंट का लोगों की सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं होना। लिबरलिज्म का मतलब है लोगों को फ्री कर देना कि लोग अपनी इकोनॉमी खुद चलाएं, लोगों को राइट्स दे देने कि वो अपनी जो है वो प्राइवेट ओनरशिप इस्टेब्लिश कर सकें, वो अपना बिजनेस शुरू कर सकें, अपना प्रोफेशन शुरू कर सकें।
इससे क्या होता है, जब देश की कंट्री के लोग इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने लग पड़ते हैं तो इकोनॉमी ग्रोथ प्रमोट होती है, उसमें ऊपर वो बढ़कर ऊपर आती है। जब देश के लोग, गवर्नमेंट के अलावा जो देश के लोग हैं, जो रूट लेवल के लोग हैं, बिल्कुल बिलो लेवल के, और पूरी कंट्री के जो लोग हैं, जब वो खुद अपने लेवल से इकोनॉमी चलाने लगेंगे तो वो देश का भला वहां पे जरूर होगा, विकास जरूर होगा। तो पहली जो मेरिट है वो ये है कि लिबरलिज्म देश में इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट कर देता है। सेकंड, एलिमिनेट्स स्लेवरी को एलिमिनेट करता है लिबरलिज्म। मेरे दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो पहले हमारे देश में सिस्टम था, दूसरों को स्लेव बना लिया जाता था, नौकर बना लिया जाता था, काइंड ऑफ नौकर से भी जो दयनीय स्थिति है वो स्लेवरी की में होती है, किसी को स्लेव बना लिया जाता था। लेकिन जब गवर्नमेंट ने लिबरलिज्म कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, लोगों को राइट्स दे दिए, लिबर्टीज दे दी, अब कोई किसी को स्लेव नहीं बना सकता। सबको राइट है कि वो अपने तरीके से बिजनेस करेगा, अपने तरीके से प्रोफेशन करेगा, अपने तरीके से अपना जो है वो सेटअप तैयार करेगा, और कोई किसी को स्लेव नहीं बना सकता। पहले क्या होता था, एक राजा होता था, राजा के आगे उसका स्लेव होता था, स्लेव का बच्चा भी स्लेव ही बनता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब लिबरलिज्म की फिलोसफी ये मानती है कि अगर कोई स्लेव है वो राजा भी बन सकता है। जो स्लेवरी है वो एलिमिनेट हो गई है सोसाइटी से आफ्टर द कंसेप्ट ऑफ लिबरलिज्म। दिस इज द सेकंड मेरिट ऑफ लिबरलिज्म। आई होप आपको समझ आ रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद सब्सक्राइब अभी कर ले, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आपको हमारी वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। स्टेबल इकोनॉमी, अदर जो मेरिट है लिबरलिज्म की वो ये है कि इकोनॉमी स्टेबल हो जाती है। इकोनॉमी जो है वो एक तरह से स्थिर हो जाती है, स्टेबल रूप से चलती है। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी में जो बहुत बड़े ऊंच नीच आते हैं ना, बहुत बड़े पहाड़, डाउनफॉल, ऊपर नीचे, वो सब खत्म हो जाता है। जब लोगों को लिबरलिज्म मिल गया, फ्रीडम मिल गई, लिबर्टी मिल गई, वो अपने तरीके से इकोनॉमी चलाएंगे, अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए और मेहनत करेंगे, इकोनॉमी स्टेबल होगी ही होगी। दिस इज द अदर फीचर ऑफ लिबरलिज्म। देन few regulations by the government. Other merits of the liberalism or other advantages of the liberalism is that कि government regulates the things very fewly. Government having the very few control over the वर्किंग ऑफ पीपल। गवर्नमेंट का लोगों के ऊपर बहुत कम कंट्रोल होता है। लोगों को गवर्नमेंट फ्री कर देती है कि आप अपने तरीके से चीज़ों को चलाओ, अपने तरीके से इकोनॉमी को चलाओ, मैं नहीं इंटरफेयर करूंगी। जब गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है, लोग जो हैं वो अपने तरीके से इकोनॉमी चलाते हैं, तो ये भी एक मेरिट मानी जाती है लिबरलिज्म की। इससे इकोनॉमी ग्रोथ होती है और ये भी एक लिबरलिज्म की विशेषता या मेरिट मानी जाती है। देन इक्वलिटी, लिबरलिज्म जो कि बात करता है लिबर्टी की, वो बात इक्वलिटी की भी करता है। इक्वलिटी मीन समानता, सभी समान है। लिबरलिज्म के अनुसार जितने भी लोग हैं बिना किसी भेदभाव के, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, क्रीड, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी बेस के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को राइट दिए जाएंगे कि वो इक्वल हैं, वो सभी बिजनेस कर सकें, वो सभी ऊपर आ सकें, वो सभी जो है वो हर तरीके से क्या कर सकें, इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए अपनी भागीदारी दे सकें। दिस इज द अदर फीचर और अदर मेरिट ऑफ लिबरलिज्म। देन गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, द अदर फीचर ऑफ लिबरलिज्म इज दैट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है इकोनॉमिक अफेयर्स में, बट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है इन्वायरमेंटल अफेयर्स में। ये बात ध्यान रखना आप। इन्वायरमेंटल, गवर्नमेंट जो है वो देश के इन्वायरमेंट को बचाने के लिए इंटरफेयर करती है। लिबरलिज्म का मतलब ये नहीं होता कि कोई इन्वायरमेंट को पोल्यूट ही करता रहे, नो। गवर्नमेंट सभी प्रकार की फ्रीडम्स दे देगी, सभी प्रकार की लिबर्टीज दे देगी, सभी प्रकार की गवर्नमेंट लोगों को राइट्स दे देगी। कोई बात नहीं, आप बिजनेस करो, फैक्ट्रीज लगाओ, आप इंडस्ट्रीज लगाओ, पर हाँ जब इन्वायरमेंट की बारी आती है तो गवर्नमेंट जो है वो उनके ऊपर रेगुलेशंस बनाएगी। लिबरलिज्म की विशेषता है, क्योंकि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जो एब्सोल्यूट पावर किसी को मिल जाए, एब्सोल्यूट फ्रीडम मिल जाए, तो बंदे को करप्ट बना देती है। तो इसलिए ये भी मेरिट है लिबरलिज्म की कि भाई लिबरलिज्म में भी गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। ये क्यों होता है गवर्नमेंट का कंट्रोल? ताकि कोई भी व्यक्ति जो है
वो इस प्रकार से काम ना करे कि इन्वायरमेंट को ही खत्म कर दे, इन्वायरमेंट के अगेंस्ट, इन्वायरमेंट को ही पोल्यूट कर दे। आई होप आपको ये समझ आ रहे होंगे। अभी वीडियो में बने रहे हमारे साथ, आगे तक देखें कंटिन्यूसली। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक अभी कर दें। तो मेरे दोस्तों, इसके अलावा लिबरलिज्म की मेरिट ये भी है कि ये लिबरलिज्म सिस्टम अगेंस्ट है फ्यूडलिज्म के, सामंतवाद के। फ्यूडलिज्म सिस्टम में क्या होता था, ये राजाओं के टाइम का सिस्टम था जिसमें एक राजा होता था और राजा जो बोले वो कानून होता था, डिवाइन थ्योरी फॉलो करी जाती थी, राजा को भगवान का एक रूप माना जाता था। राजा किसी को कोई राइट ना दे तो चलता था, राजा के अगेंस्ट कोई बोले तो नहीं चलता था। इसमें होता क्या था इस सिस्टम में कि जो राजा का नौकर होगा उस नौकर का बेटा भी कल को राजा का नौकर ही बनेगा। तो लिबरलिज्म ने इस कंसेप्ट को खत्म कर दिया। लिबरलिज्म बोला ये नहीं सही है, जो राजा का नौकर है वो नौकरी रहेगा उम्र भर, ऐसा नहीं चलेगा, उसका बेटा भी नौकरी बनेगा, ऐसा नहीं चलेगा। जो स्टेट है वो किसी की नौकरी डिसाइड नहीं करेगी, बंदा खुद मेहनत करके नौकरी अच्छी वाली लेगा। जो नौकर है वो बहुत बड़ा ऊपर पोस्ट तक पहुंच सकता है। ये लिबरलिज्म की फिलॉसफी है। तो लिबरलिज्म फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट है, ये भी एक इसकी विशेषता मानी जाती है। अगेंस्ट टोटलिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियनिज्म का मतलब होता है एक ऐसी आइडियोलॉजी जो ये मानती है कि सारी की सारी पावर गवर्नमेंट की एक बंदे के हाथ में होनी चाहिए, एक पर्सन के हाथ में या एक सेंटर के हाथ में होनी चाहिए, और वो सेंटर लोगों की सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक लाइफ को अपने तरीके से रेगुलेट करे। लेकिन लिबरलिज्म ये नहीं मानता। लिबरलिज्म ये बोलता है कि लोगों के पास पावर तो हो, गवर्नमेंट के पास पावर तो हो, लेकिन गवर्नमेंट लोगों को इतना भी कंट्रोल ना करे कि वो अनरीजनेबल कंट्रोल बन जाए। लिबरलिज्म ये बोलता है लोगों को ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम दी जाए, लोगों की सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक लाइफ को कंट्रोल ना किया जाए, उनको लिबर्टीज दी जाएं। तो बोलने का मतलब क्या हुआ, छोटे शब्दों में लिबरलिज्म टोटलिटेरियनिज्म के अगेंस्ट है। तो ये भी इसकी एक मेरिट मानी जाती है, एडवांटेज मानी जाती है। देन लिबरलिज्म प्रमोट्स डेमोक्रेसी। लिबरलिज्म देश में डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी लोकतंत्र, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के जरिए चलाए जाने वाला शासन है। लोग सुप्रीम है मतलब डेमोक्रेसी में। तो लिबरलिज्म भी यही तो बोलता है कि लोग सुप्रीम होने चाहिए, लोगों को राइट्स दो, लोगों को लिबर्टीज दो, गवर्नमेंट अनरीजनेबल इंटरफेयर ना करे लोगों में। तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि लिबरलिज्म डेमोक्रेसी को ऊपर लेकर आता है। जब डेमोक्रेसी ऊपर आई तो मतलब लोग ऊपर आए, लोग ऊपर आए मतलब देश में लोगों का शासन है, जो किंग है, राजा, उनका शासन नहीं है। तो ये एक मेरिट मानी जाती है, लिबरलिज्म की विशेषता मानी जाती है, एक एडवांटेज मानी जाती है। देन फेयर कंपटीशन। लिबरलिज्म क्या करता है, मार्केट में फेयर कंपटीशन लेकर आता है, फ्री मार्केट तैयार कर देता है। फेयर कंपटीशन का मतलब क्या है कि मार्केट में सभी इंडिविजुअल को राइट है कि वो मार्केट में एंटर हो सकते हैं, वो इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर सकते हैं, वो बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, वो बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सभी को राइट दे दिए, सभी को लिबर्टीज दे दी, फेयरली सभी को मौका मिल रहा है। फेयर कंपटीशन है, ऐसा नहीं कि मोनोपोली है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ही अपने कंट्रोल में हॉस्पिटल रखेगी, गवर्नमेंट ही अपने कंट्रोल में रोडवेज रखेगी, गवर्नमेंट ही अपने कंट्रोल में सब चीज़ों रखी है, ऐसा नहीं है। फेयर कंपटीशन है, गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल भी अपनी ओनरशिप इस्टेब्लिश करें, अपने हॉस्पिटल बनाएं, अपने स्कूल बनाएं, अपने रोडवेज बसेज इस्टेब्लिश करें, सबको पावर दे दी गई। अर्थात एक फेयर कंपटीशन लेकर आता है लिबरलिज्म। ये भी एक विशेषता है। फेयर कंपटीशन तो हो गई ना, आप खुद समझदार हैं कि जब सभी को राइट दे दिए कि आप भी बिजनेस करो, आप भी करो, आप भी करो, गवर्नमेंट भी करेगी, आप भी प्रोफेशन इस्टेब्लिश करो, आप भी करो, गवर्नमेंट भी करेगी, तो एक फेयरली कंपटीशन हो रहा है। जहाँ लोगों को अच्छा लगेगा लोग वहाँ जाएंगे, जहाँ लोगों को अच्छी फैसिलिटीज मिलेगी लोग वहाँ जाएंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। तो सभी को एक अच्छा कंपटीशन मार्केट में आ जाता है, मार्केट सभी के लिए ओपन हो जाती है। देन लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट लिमिटेड है। लिबरलिज्म में क्या होता है, गवर्नमेंट अनलिमिटेड नहीं होती। अनलिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब है जो एक बार गवर्नमेंट बन गई वो कभी टूटेगी नहीं, वही पर्सन गवर्नमेंट में रहेगा, वही राजा रहेगा, वही जो पर्सन हमेशा रहेगा, चाहे वो सही करे गलत करे। पर लिबरलिज्म ऐसा नहीं बोलता। लिबरलिज्म बोलता है गवर्नमेंट लिमिटेड रहेगी, अगर गवर्नमेंट सही काम ना करे तो गवर्नमेंट को खत्म कर दो, नई गवर्नमेंट आ जाए, वो काम ना करे सही, उसको हटा दो, नई गवर्नमेंट आ जाए। डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, हर कुछ टाइम के बाद इलेक्शन होने चाहिए। अगर गवर्नमेंट अच्छा काम
कर रही है तो दोबारा लोग गवर्नमेंट को लेकर आ जाएं, और वो अच्छा काम नहीं कर रही है तो गवर्नमेंट, तो लोग उसको हटा के नई गवर्नमेंट ले जाएं। तो लिबरलिज्म की ये भी एक मेरिट है कि ये लिमिटेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है। देन सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म का मतलब है धर्मनिरपेक्ष। लिबरलिज्म ये बोलता है कि जो स्टेट है, जो देश है, वो किसी बंदे का धर्म निश्चय नहीं करेगा, धर्म नहीं बताएगा कि इस बंदे का धर्म क्या होना चाहिए। बंदे को खुद फ्रीडम है कि वो अपना धर्म चूज कर सके, वो किस में फेथ करेगा खुद चूज कर सके, उसका भगवान कौन है वो खुद चूज कर सके, अपना धर्म खुद चूज कर सके। स्टेट नहीं बोलेगा कि भाई तू इस धर्म का है, स्टेट धर्म डिसाइड नहीं करेगा, स्टेट रिलीजन डिसाइड नहीं करेगा। ये भी एक लिबरलिज्म की मेरिट मानी जाती है। आई होप मेरे दोस्तों आपको बहुत सारी मेरिट्स समझ आ गई होंगी। इसके बाद आप लिख सकते हो कि लिबरलिज्म इज इन फेवर ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ के सामने सभी इक्वल है, आप लिख सकते हो लिबरलिज्म इज इन फेवर ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसके बाद आप लिख सकते हो कि ओपोज एनी रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। लिबरलिज्म ये बोलता है कि जो देश में आ रहा है, इंपोर्ट देश में आ रहा है कच्चा माल या जो भी प्रोडक्ट, और देश से जो बाहर जा रही है, एक्सपोर्ट हो रहा है, उसके ऊपर ना कम कंट्रोल होना चाहिए गवर्नमेंट का, कम रेगुलेशन बनने चाहिए, ज़्यादा रिजिड रेगुलेशन ना बनाओ ताकि आराम से आयात निर्यात हो सके। तो ये कुछ एक विषय मेरिट्स हैं जो आप लिख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें। अब हम इसके कुछ एक डीमेरिट्स भी देख लेते हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों अब अगर मैं डीमेरिट्स की बात करूं, सबसे पहली डीमेरिट है अनफेयर बिजनेस एक्टिविटीज़। लिबरलिज्म की वजह से बिजनेस में अनफेयरनेस आती है, फेयरनेस खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का अब कंट्रोल ही नहीं है। लिबरलिज्म ये बोलता है लोगों को फ्रीडम दे दो, रेगुलेशन कम करो, गवर्नमेंट का कम कंट्रोल हो। अब लोग जो पावरफुल है वो पावरफुल होने के नाते पूरा करप्शन करेंगे, अनफेयर एक्टिविटीज़ यूज़ करेंगे। लिबरलिज्म की वजह से जो अनफेयरनेस है वो बिजनेस में आएगी, फेयरनेस खत्म हो जाएगी। सेकेंड, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। लिबरलिज्म की वजह से क्या होता है, हर कोई व्यक्ति जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है, हर कोई व्यक्ति कंपनी स्टैब्लिश कर सकता है, इंडस्ट्री लगा सकता है। इससे होगा क्या, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एक्सप्लॉइट होंगे। अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा तो गवर्नमेंट अपने तरीके से जहाँ पे कम रिसोर्सेज हैं वहाँ पे कम इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करेगी, नेचुरल सोर्सेज को ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करेगी। लेकिन क्योंकि लिबरलिज्म है, सभी को फ्रीडम है, अब सब नेचुरल सोर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये इसकी एक डीमेरिट मानी जाती है। देन अनफेयर वेजेस। लिबरलिज्म में क्या होता है, लोगों को पावर दे दी गई, फ्रीडम दे दी गई कि वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ शुरू करें, अपनी सेटअप लगाएं, बिजनेस शुरू करें, अपना प्रोफेशन शुरू करें, इंडस्ट्री शुरू करें और लोगों को नौकरियां दें। खुद एक प्राइवेट इंडिविजुअल लोगों को नौकरियां दे रहा है तो वहाँ पे वेजेस पूरे नहीं देगा वो। अगर किसी बंदे ने 100 रुपये के लिए काम किया वो उसको 50 ही देगा, क्योंकि वो अपना मुनाफा देखेगा। गवर्नमेंट अगर लोगों को नौकरी दे तो गवर्नमेंट पूरे पैसे देगी। गवर्नमेंट को पता है कि मैं इससे काम ले रही हूँ और मैं लॉ के जरिए बाउंड हूँ, मुझे उसको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। पर जो प्राइवेट इंडिविजुअल हैं वो नहीं डरते, वो अपना पेट भरते हैं, खुद देखते हैं हमें कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, चाहे वो दूसरों की वेजेस को काट कर प्रॉफिट को कमाना पड़े वो ऐसा करेंगे। वो लोगों के वेजेस कम देंगे, अगर 500 रुपया वेजेस बने हैं तो वो 300 या 400 रुपया देंगे, बाकी वो अपनी जेब में डालेंगे। तो अनफेयर वेजेस भी इसकी डीमेरिट मानी जाती है लिबरलिज्म की। करप्शन, लिबरलिज्म से करप्शन लगातार बढ़ता जाएगा। जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते जाएंगे, जो गरीब हैं बेचारे, जो नई कंपनियां स्टैब्लिश नहीं कर सकते वो तो फिर वहीं रहेंगे जहाँ पर पहले थे। वो जहाँ पे नौकर थे पहले भी अभी भी नौकरी रहेंगे, उनके पास पैसा ही नहीं है, गवर्नमेंट ही हेल्प नहीं करेगी उनको कुछ हेल्प देने के लिए, उनके लिए गवर्नमेंट आगे नहीं आएगी। प्राइवेट इंडिविजुअल खुद नौकरियां दे रहे हैं, जो अमीर हैं, अच्छे पावरफुल हैं, वो अपनी कंपनीज अपनी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करके और अमीर हो जाएंगे। जो गरीब है बेचारे वो गरीब ही रहेंगे। दिस इज अदर डीमेरिट ऑफ लिबरलिज्म की ये करप्शन को बढ़ावा देती है, करप्शन बढ़ता है इससे। गवर्नमेंट के बहुत बार कुछ ऐसे नेता लोग होते हैं वो पैसे खाते हैं। क्यों खाते हैं कि लोगों को जो बड़े लोग होते हैं वो उनको पैसे खिला देते हैं कि आप यहाँ पर ये रूल बना दीजिए ताकि हमारा फ़ायदा हो जाए। गवर्नमेंट उसके हिसाब से रूल बना देती है, रूल्स में चेंजेस हो जाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं करप्शन को बढ़ावा मिलता है लिबरलिज्म की वजह से। एक्सपेंसिव
लिबरलिज्म एक एक्सपेंसिव आइडियोलॉजी है। लिबरलिज्म में क्या है, लिबरलिज्म में अनलिमिटेड गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, लिमिटेड गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट को चेंज किया जा सके। गवर्नमेंट चेंज कैसी होगी जी, इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। इलेक्शन कैसे होंगे जी, लोग करेंगे, लोग वोट देने जाएंगे, इसमें खर्चा आएगा, बहुत खर्चा आएगा। पब्लिसिटी करते हैं नेता लोग, उसमें खर्चा आता है। इलेक्शन बार बार होते हैं हर कुछ टाइम के बाद। तो जब गवर्नमेंट अनस्टेबल नहीं है, अनलिमिटेड गवर्नमेंट नहीं है, लिमिटेड गवर्नमेंट है, हर टाइम के बाद चेंज हो रही है, तो बहुत खर्चे बढ़ जाते हैं। इतना खर्चा इकोनॉमी के ऊपर लगाओ, इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी, गरीब लोग डेवलप हो जाएंगे। तो ये बोलने का मतलब है ये लिबरलिज्म आइडियोलॉजी बड़ी एक्सपेंसिव है। देन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट पोल्यूशन, इन्वायरमेंट पोल्यूशन बढ़ जाता है। लिबरलिज्म में क्या है, सभी को राइट दे दिए कि वो क्या करें, वो कंपनीज लगाएं, इंडस्ट्रीज लगाएं। इससे होता क्या है जी, पोल्यूशन बढ़ जाता है। सभी लोग इन्वायरमेंट को जब पोल्यूट करते हैं तो इन्वायरमेंट में रहना भी मुश्किल हो जाएगा सभी लोगों का। तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन भी इसकी एक डीमेरिट मानी जाती है। मेरे दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। मैं आशा करता हूँ लिबरलिज्म का आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मेरिट, डीमेरिट, क्लासिकल, मॉडर्न, नेगेटिव, पॉजिटिव लिबरलिज्म, इसकी मीनिंग, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल, हिस्ट्री, इन सभी चीज़ों के साथ अभी मैं विदा लेता हूं आपसे। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बने रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।